अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लिया। पहले पेचन पॉलिटिक्स रखा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या पेचन पॉलिटिक्स इतना बुड्ढोला नाम है, तो मैंने अपना शैम से रखा है। मुझे लगता है कि हर वीडियो पे ना मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो चेंज कर दूंगा। आज की वीडियो जो है ना वो काफ़ी ख़ास है और ये मेरे दिल की भी करीब है, चूँकि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ और अभी रिसेंटली तकरीबन 7-8 दिन पहले या गालिबन 5 दिन पहले QS जो है उसने, बल्कि पूरी दुनिया ने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग लिस्ट निकाली है। एंड गेस व्हाट, पाकिस्तान कहीं भी नहीं। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए QS आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको रैंक करता है। अब मेरा ये सवाल, अब बहुत से लोग कहेंगे ठीक है भाई वो अमेरिका किया, वो कनाडा किया तो वो अपनी यूनिवर्सिटी को करेंगे। नहीं भी नहीं, ये मसला नहीं है। अब मुझे बात बताएं, पाकिस्तान में जो लड़का बाहर पढ़ना चाहता है वो कहाँ पढ़ना चाहता है? जाहिर बात है इकरा यूनिवर्सिटी में तो पढ़ना नहीं चाहता, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने का ख्वाहिशमंद नहीं है। वो यही कहेगा ना यार मैं यूरोप चला जाऊँ, बेल्जियम चला जाऊँ, ब्रसल्स चला जाऊँ, इंग्लैंड चला जाऊँ, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ लूँ, स्टैनफोर्ड में पढ़ लूँ, कैम्ब्रिज में पढ़ लूँ। ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी यार, एक ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और सामने पंजाब यूनिवर्सिटी, कहाँ जाएंगे आप? अब ऑक्सफोर्ड जाएंगे। इवन मैं ये तक कहने को तैयार हूँ, अगर एक बच्चा जिसके पास अपॉर्चुनिटी हो ना कि भाई एक बंदा है वो तुम्हारे सारे खर्चे उठा लेगा, तुम नस्ट जाना चाहते हो कि ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? नस्ट आर्मी की यूनिवर्सिटी है, तो वो जो बच्चा होगा वो आंखों में पट्टी बांध के ऑक्सफोर्ड जाएगा। भाई कौन पाकिस्तान में पढ़ना चाहता है पाकिस्तान के निजाम के तहत, जिधर आपको यार नौकरी नहीं मिलती, 1-1.5 लाख की नौकरी आपको बहुत भी छलांग मार लो यहाँ तक ही मिल जाएगी बस। तो ये किस तरह मैनेज करते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे नहीं है? उसका ये रीजन ये करते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, जाहिर बात है एक यूनिवर्सिटी को किस तरह आप जान सकते हैं उसके स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देखें जिस यूनिवर्सिटी में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, या मतलब ये एक पैरामीटर होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं उसी हिसाब से देखते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी टॉप पे, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे। फिर उसके बाद एग्जाम देखा जाता है कि भाई एग्जाम कितना मुश्किल है। अब पाकिस्तान में आपको पता है भैया, पाकिस्तान में तो आप जाली डिग्रियां बनवा लेते हो, 3-4 लाख रुपया दो आप PhD की जाली डिग्री बनवा लो। हमारे माशाल्लाह इतने सारे MNAs MPAs है, उनकी जाली डिग्री, बैचलर्स तक इन्होंने नहीं किया और हमने इनको कहा है कि भाई मुल्क संभालो। यानी जो बैचलर नहीं कर सके, मैं आपको चीज बताऊं, बहुत से हमारे MNA MPA होंगे जो मेरे से भी अनपढ़ होंगे, मैं बैचलर कर चुका हूं। तो पाकिस्तान में ये बाकायदगी से तालीम से पाकिस्तान को दूर किया जा रहा है। और ये कैसे हुआ है? ये 80 से शुरू हुआ है। अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। पाकिस्तान की अगर आप वीडियोस निकाले, पुरानी विंटेज पाकिस्तान की वीडियोस निकाले 50 से लेके 70 तक, वो देखेंगे आप कहेंगे है ये पाकिस्तान है। आप कराची की 70s की वीडियो निकाले, मैं कराची, जो भी कराची में जो रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कराची की वीडियो निकाले, पाकिस्तान कराची 1960-70 की, सर आपकी ना फट के हाथ में आ जाएगी कि भाई ये पाकिस्तान है। ये लड़कियां इतनी आजादी से क्यों घूम रही हैं? ये कुछ हो क्यों नहीं रहा? बम धमाके क्यों नहीं फट रहे? लोग एक दूसरे को गालियां क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उस वक्त तालीम थी। उस वक्त आपका प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो था, ठीक है, उस बंदे ने बड़ा गलत काम किया, पाकिस्तान को तोड़ने में उसका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट वो पढ़ा लिखा था। उसके बाद 80s आ गया, ज़िया-उल-हक साहब आ गए, उसके बाद ये जंग जिहाद, तलवार बाजी, ये वो गन बंदूक, कत्ल खून, ये शुरू हो गया। अब हम तालीम से इतना दूर चले गए हैं कि आपकी सोच है, हम पाकिस्तान इस वक्त अभी भी, मतलब जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, उसके बावजूद हम दुनिया से 500 साल पीछे रह रहे हैं। जो ज़िया-उल-हक था उसने क्या किया? अमेरिका से पैसे ले, बल्कि अमेरिका की रोनाल्ड रेगन ही की वजह से वो बंदा सदर की कुर्सी तक आया। उसके बाद एक जंग शुरू कर दी USSR के खिलाफ, जबकि हमारा ना लेना ना देना। अच्छा, इसमें मैं अमेरिकन को बहुत बड़ा मैं क्रेडिट देता हूँ। उसकी रीजन ये थी कि अमेरिकियों को पता था कि भाई इस्लाम का चूरन बहुत चाटा है इन्होंने, इस्लाम का चूरन बेचो और अपना काम निकलवाओ। ये तो अमेरिका की जंग की जो हमने लड़ी थी, अमेरिका का राइवल था ना USSR, हम उसको नहीं अमेरिका उसको हरा नहीं सका, पाकिस्तान ने हरा दिया। लेकिन इसमें फिर यही भी बात आ जाती है कि यार ज़िया-उल-हक ने इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका हम पे बहुत मेहरबान हुआ था, हमने एटम बम बना लिया। लेकिन वो एटम बम भी एक साइंसदान ने बनाए थे। मैं इसके ऊपर अभी मैं आता हूँ। सो आज के दौर में एक पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी 350वें नंबर पे भी नहीं। मुझे याद है जब मैं नस्ट में एग्जाम देने गया था, उस वक्त बड़ा वो जो थे ना नस्ट के, वो क्या कहते हैं, जेन से नाम निकल गया, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो जिन लोगों ने नस्ट में एग्जाम दिए, मैंने उनको पता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे पहले एक बंदा आता है, वो नस्ट की तारीफा करते हैं कि फौजियों की यूनिवर्सिटी है, दुनिया की 300वीं सबसे बड़ी। और मैं इस पे हैरान था यार, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी अब 300वें नंबर पे हो, 300वें नंबर पे, या तो ना चलो आप टॉप 50 यूनिवर्सिटी में हो, टॉप 100 में भी हो तो बंदा मान ले यार, अब 300वें नंबर पे हो, यार टॉप 150 में भी हो तो बंदा मान ले। अब 300वें यूनिवर्सिटी, अब 300वें नंबर पे थे उस वक्त, पता नहीं 323 था या 324 था नंबर, मैं बोल रहा हूँ इस वक्त। मैं आपको 2020 से किसकी बात बता रहा हूँ। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो 300वीं यूनिवर्सिटी में हम आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे, हम पता नहीं ऑक्सफोर्ड में पेपर देने आ गए। और अब पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में सेकंड नंबर पे आती है नेस्ट, और दुनिया में तो बहुत 360वां नंबर आता है। तो ये चीज़ हमें देखने की जरूरत है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तालीम को इतना क्यों हमने पीछे लगाया हुआ है। उसकी रीज़न है भाई, ये पूरी प्लानिंग थी कि इनको बस इस्लामासाइज कर दो, इनको बस जंग जिहाद, ये वो हदीसा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, वो कत्ल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खून बहेगा, चलो जी ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जाहिर बात है मेरी, आपको जैसे आपको आदत का पता है भाई, मैं लड़ता हूँ हर किसी से। मैंने यही बात ना ग्रुप में भेज दी। मैंने कहा देखो भाई, आपका टोटल बजट इतना है, आधा जो है वो डेट लिया हुआ उस पर लग जाता है, बाकी आधा आप फौज पर लगा देते हो, और 0.64
24% आप अपना उस पर लगाते हो। तो उस पर मेरा एक दोस्त है, बड़ा जिहादी किस्म का दोस्त है, वो कहता है कि जी ये देखो ये क्या करना चाहते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 3 आएगी तो क्या ये फौजी आके बचेंगे कि ये PhD और ये करेंगे। तो मुझे हंसी आई उसको, मैं यार इसकी सोच चेक करो। और ये जितना हमने करे ना वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3, मैं आपको चीज बता दूं, ये जितने लोग वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3 वर्ल्ड वॉर 3 कर रहे हैं ना, जब शुरू होगी ना ये जंग, सबसे पहले अपने बिस्तर के नीचे बड़े होंगे। क्योंकि भाई इन्होंने बॉलीवुड में देखी हुई है कि जो सलमान खान है ना वो तो हमारा ग्रेनेड लगा टक 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 कर रहा है भाई फिल्मों में और रियल लाइफ में। और 90s की फिल्म में तो वैसे ही आपको पता है वो साउंड इफेक्ट होता था सारा। अभी ये इंडिया की जंग हुई है ना, मैं अपने दोस्तों का महंगा, अगर तुझे इतनी जंग का शौक था, अभी जब जंग हुई तो क्यों नहीं गया बॉर्डर पे? तो अपनी तरफ से जाता, जंग लड़ता, पाकिस्तान को बचाता, शहीद होता। हम भी कहते हैं हमारा दोस्त शहीद हुआ है, पाकिस्तान को बचाते हुए हमारा एक दोस्त शहीद हुआ है। सो मेरे नज़दीक यार जो लोग पाकिस्तान, जो लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि जी बहुत ठीक है सारा फौज को लगाओ, भाई मुझे लगता है वो सब पागल हो चुके हैं। और ये पूरे डॉक्टर है ना, ये पूरी इंकलकेट की गई है कि भाई पाकिस्तान को तालीम में बहुत पीछे कर दो। और जो लोग कहते हैं कि हम सारा फौज के ऊपर लगाओ, भाई ये जो फौज आपको, अगर आप देखते हो ना कि आपकी फौज 7वें नंबर पे है, ये एटम बम की वजह से है। और एटम बम मुझे बता दे किस जर्नल ने एटम बम बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, और वो पढ़ा लिखा इंसान था। और कहाँ से पढ़ा हुआ था? पाकिस्तान की इकरा यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या नस से नहीं पढ़ा हुआ था, वो हॉलैंड से पढ़ के आया हुआ था, द नेदरलैंड्स जिसको आप आज कहते हैं, नेदरलैंड से पढ़ के आया हुआ था, पढ़ा लिखा इंसान था, यूरोप से पढ़ के आया हुआ था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान का इस साल का जो बजट था वो था 17.6 ट्रिलियन रुपीस। ये पिछले साल से भी कम है, पिछले साल तकरीबन 19 ट्रिलियन रुपीस के राउंड अबाउट था। ये कम है, जबकि महंगाई ज्यादा हुई है, इसके बावजूद कम है। तो बंदा तो पहले ये पूछे FBR से कि भाई जब तुम नहीं कर सकते, मुझे बात समझ नहीं आती, जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं, सारी बात सैलरीड क्लास ही तो टैक्स दे रही है। और इस साल जो हमने अपने बजट के ऊपर, सिर्फ तालीम के ऊपर जो बजट लगाया वो है 65 अरब रुपया। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 260 रुपया फी बंदा बनता है, 260 रुपया, और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, तो ये 2600 रुपया बनता है। ये मुझे बताएं 2600 रुपये का क्या आता है? 26,000 रुपये की भी तालीम नहीं होती सर, अब तो लाखों रुपए की तालीम हो चुकी है, सिर्फ फीसें लाखों की है। अगर आप चलें किताबें ना भी लें, आप सॉफ्ट कॉपी से आप पढ़ लें, आप लिंक्स जो है उसको डाउनलोड करके आप पढ़ लें, उसके बावजूद लाखों रुपया लग रहा है सर। हर पाकिस्तानी का यही रोना है कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े इदारे हैं उधर पढ़े लिखे लोग नहीं है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, PhD डॉक्टर ना होने के बराबर है। फिर इसके ऊपर भी रो रहे होते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट फौज को दें और कम से कम बजट हम तालीम को दें। भाई ये क्या बात हुई? या तो उस पर रो लो या इस पर रो लो कि हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं भी वो भी बाहर चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखें ना भाई, वो तो सारी वही है जिधर हम सब ख्वाब देख। और ये जो लोग बड़ा कहते हैं कि नहीं कोई ख्वाब नहीं देखता, मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, अल्लाह करे अगर आप में से किसी को इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से पढ़ने का मौका मिले, स्कॉलरशिप ना भी मिले, वैसे ही पढ़ने का मौका मिल जाए कि एक रैंडम इंसान कहते भाई मैं तुम्हारी सारी फीस उठाने को तैयार हूँ, तो आप जाएंगे, आप लाजमन जाएंगे। आपके माँ बाप भेजेंगे आपको, आप नहीं भेजेंगे तो आपके माँ बाप आपको लात मार के भेजेंगे। जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वो वही आपके सामने है। टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो मैसाचुसेट है, उसके बाद जो सेकंड है वो इंपीरियल कॉलेज लंदन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वो तीसरे पे है, ऑक्सफोर्ड चौथे पे। वैसे एक जमाना था कि ऑक्सफोर्ड दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद हार्वर्ड आ गया, छठे पे कैम्ब्रिज है, सातवें पे वो स्विट्जरलैंड की ETH ज्यूरिच है, ये ज्यूरिक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज है। एशिया में सिर्फ सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। एशिया की सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है सर। एशियन यूनिवर्सिटीज में सिंगापुर के बाद चाइना का नाम आता है, चाइना के बाद रशिया का नाम आता है, फिर जापान, कोरिया। इंडिया की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ना वो है सर IIT बम्बई, और वो 116वें नंबर पे है। और सबको पता है IIT बम्बई का अगर आपने पेपर क्लियर करना है ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आप बहुत ज्यादा जीनियस हो। पाकिस्तान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। जी हाँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और उसका रैंक है 354th, यानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 350 यूनिवर्सिटीज बेहतर है। उसके बाद जो पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो है नस्ट, जिसका नंबर है 371वां नंबर। इसके बाद जो नोटेबल नेम्स है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, मैं अभी तो पढ़ा नहीं, पढ़ रहा हूँ मैं, 542 नंबर है इसका। उसके बाद लम्स, भाई एलीट क्लास की यूनिवर्सिटी है जी, करोड़ों रुपया फीस है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, पता नहीं क्या है वो, 555। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद 654। उसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी, उसकी 664 है। उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज 721, UET लाहौर 801, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर 901, लाहौर यूनिवर्सिटी 951, और आगा खान यूनिवर्सिटी 1002 नंबर पे। ये हाल है सर। और GIKI है ही नहीं, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी आती ही नहीं है कहीं, जो कि पता नहीं करोड़ों लाखों रुपया फीस है, बहुत महंगी फीस है GIKI की। क्यों नहीं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हो? क्योंकि हमने हमेशा मरने मराने, भारत को तबाह कर दो, इसराइल को तबाह कर दो, फलाने को तो बस इसी पे हम लगे हुए हैं। क्योंकि बम से उड़ाना आसान है ना, बिल्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्डिंग को गिराना, बम लगाओ, आर्टिस्ट लगाओ, 2 मिनट में खत्म। अब इसके बारे में हमको पूछेगा कि भाई 70 साल से हम तालीम के मैदान में क्यों इतना पीछे हैं, क्यों अभी तक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से दूर है, और जो हम पढ़ा भी रहे हैं वो भी कोई इतनी खास तालीम नहीं है। वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि पता नहीं पढ़ के हम पता नहीं क्या कर लेंगे। यानी कि अगर आप पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं तो जो लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो याद रखें कि वो दुनिया की 350वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और मेरी तो फिर 500वें नंबर पे है पंजाब यूनिवर्सिटी, वो तो और गिरी हुई है। एक तो हमने यूनिवर्सिटीज़ में ये पॉलिटिकल क्लास को डाली हुई है,
इधर MSF है, इधर ISF है, इधर पीपल्स पार्टी है, इधर जमीयत है, इधर इस्लाम है, इधर ईसाइयत है। भाई यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने दो। मुझे बताएं कैम्ब्रिज में क्या कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट है? क्या उधर उन्होंने कंजर्वेटिव यूनियन बनाई हुई है, या रिपब्लिकन यूनियन बनाई हुई है, या लिबरल यूनियन बनाई हुई है? ये स्टैनफोर्ड में क्या लिबरल क्या ये रिपब्लिकन है, ये डेमोक्रेटिक है? भाई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है। उधर ये ग्रुप्स ना बनाओ, जो हमारे तो ग्रुप्स बने हुए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि जी फौज का बजट ज्यादा बढ़ाओ और ये तालीम ना लो, ये है वो है, मैं उनके यार क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, जाहिल हैं, तो उनके अक्लों पे मैं मातम कर सकता हूँ। और ये बात ये देख लीजिएगा, जिस तरह पाकिस्तान जा रहा है ना, अगले 20 सालों में मेरे ख्याल से टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक और मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि जी फ्रांस भी तो नहीं है, जर्मनी भी तो नहीं है, इटली भी तो नहीं है, फलां भी तो नहीं है, डिमकाना भी तो नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो इतनी तरक्की याफ्ता है। भाई ठीक है, वो टॉप 10 में नहीं है। टॉप 10 ज़्यादातर US और UK ने होल्ड किया हुआ है और एक ज़माने से होल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये जर्मन, फ्रेंच, इटालियन यूनिवर्सिटी की भी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको उसकी नंबर लिस्ट बता देता हूँ मैं। वैसे ये है कि ये MIT अगर आपको देखे, अगर आपको ये दिख रहा हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। MIT यूनिवर्सिटी तकरीबन 4 सालों से 100 स्कोर कर रही है, यानी 100/100 स्कोर है। मतलब जाहिर बात है कि MIT क्यों दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसके बाद 11वें पे आती है हांगकांग की यूनिवर्सिटी, ठीक है। पेकिंग यूनिवर्सिटी है, यानी बीजिंग का जो पुराना नाम था पीकिंग यूनिवर्सिटी, वो 14वीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है चाइना की। जैसे मैंने आपको कहा था कि टॉप 10 के बाद फिर आपको चाइना की यूनिवर्सिटी, अभी यहाँ पे ज्यादातर आपको चाइनीज यूनिवर्सिटीज मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया की है द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ये 19th इसका नंबर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। ये 22वें नंबर पे आती है म्यूनिख, जर्मनी की यूनिवर्सिटी। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि जी फ्रांस, जर्मनी, इटली ये भी तो पढ़े लिखे मुल्क हैं, इनकी टॉप 10 में ना भी हो सर। भाई टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो है ना, ये आगे पीछे ही होती हैं, इनका कोई इतना नहीं होता। 22वें नंबर पे म्यूनिख है। तो मैं अपने उस दोस्तों को कहना चाहता हूँ, भाई या तो ये बात आप तब करें जब पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है ना वो दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हो, तब आप ये जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड इस पे आप हंसें। भाई 350वां नंबर है आपका, 350वां नंबर। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं। एक तो आपकी इतनी बकवास यूनिवर्सिटी हैं, ऊपर जो तालीम दी जा रही है वो भी कुछ इतनी बोगस है, वो भी मतलब मैं कहता हूँ कुछ इतनी कमाल की नहीं कि बंदा के पढ़ के हम दुनिया फतह कर लेंगे, हम अपना घर फतह कर लें, बड़ी बात है। जैसे मैंने आपको कहा था 22वां नंबर जर्मनी का था, तो 28वां नंबर यूनिवर्सिटी है PSL, 28वां नंबर है। तो मुझे बता दो पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की 28वें नंबर की यूनिवर्सिटी हो? तो भाई ये बातें करना बड़ा आसान है, भाई कौमें बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कौमें तबाह करना ऐसे बना तबाह कर ले। अब तो तबाही का ज्यादा सामान है, अब तो ये इंटरनेट और ये बाकी सब कुछ चीजें ही बहुत है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि हमें तालीम के ऊपर फोकस करना है। हमें अवाम को ये बताना है कि भाई तालीम के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर और कंप्यूटर यानी कोर्सेज भी आप एक किस्म का आप कह दें, लेकिन कोर्सेज तब कामयाब होते हैं जब आपने डिग्री ली हो। मिसाल के तौर पे डाटा साइंस है, अब डाटा साइंस का कोर्स उसी के लिए करामत हो सकता है जिसने जिसने डिग्री ली हो 4 साल की, उसको करामत हो सकता है, ठीक है। या आजकल कॉमर्स के ऊपर बड़े कोर्सेज आए हुए हैं, कॉमर्स के जो कोर्सेज कंप्यूटर के हैं, जैसे मिसाल के तौर पर SQL बहुत ज़रूरत पड़ती है कॉमर्स के डिपार्टमेंट में, पाइथन बहुत ज़रूरी होती है डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये तब ज़रूरत पड़ती है या तो जब आपने कंप्यूटर पढ़ी हो या आपने डिग्री ली हो। डिग्री के बाद उसी का कोर्स करना, उसका फ़ायदा होता है। तो तालीम, डिग्री, एजुकेशन, हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करना है। गवर्नमेंट का ही काम है सर, ये को आम इंसान नहीं कर सकता। पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भरमार हैं, लेकिन हमें पता है वहाँ पे क्या काम हो रहा होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ये लाजमन सोचिएगा कि हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें बेहतरीन तालीमी माहौल चाहिए कि नहीं चाहिए। और मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।